बार्बर एंड ब्लंडर्स, यानी कि नाही और गलतियाँ। बार्बर कहते हैं नाई को, ब्लंडर्स कहते हैं गलतियों को, एंड जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि दो लफ्ज़ को, जैसे कि बार्बर और ब्लंडर है, ठीक है, दो लफ्ज़ को, दो क्लास को, दो सेंटेंसेस को मिलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना ये भी आप सीखोगे। डिफरेंस है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बुक है। इसमें बहुत सारी स्टोरी है विद ट्रांसलेशन, विद इंग्लिश वोकैबुलरी। स्टोरी में तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम देख सकते हो, इसके साथ साथ उर्दू ट्रांसलेशन भी देख सकते हो, ठीक है। डिफरेंस, अगर ये बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है स्क्रीन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ कि एवरीवन यानी कि हर एक इन द विलेज, गाँव में, टॉक्ड बातें करता था, चिमिगुइयाँ करता था। किस चीज़ के बारे में? अबाउट द बार्बर शॉप, यानी कि अज्जाम के दुकान के बारे में, नाई के दुकान के बारे में। एवरीवन यहाँ पे एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इन एक क्या है, प्रेपोजिशन है जिसका मैन ये में। विलेज एक कॉमन नाउन है। टॉक आपका मैन वर्ब है जो क्या करता है, किसी सेंटेंस में मैन एक्शन होता है। अबाउट मतलब के बारे में, द बार्बर शॉप यानी कि नाई की दुकान में, ठीक है, हर एक उसके बारे में बात कर रहा था। वेयर जहाँ पर, कस्टमर्स यानी कि ग्राहक या कस्टमर, लेफ्ट विद यूनिक हेयर स्टाइल यानी कि अनोखा, यूनिक कहते हैं अनोखा या अजीब, बालों के अंदाज से निकल जाते थे, या कि बालों के अंदाज से वो बाल बनाते थे। बट लेकिन दिस वजंट बिकॉज ऑफ बार्बर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, ये इसलिए नहीं था, ये किस लिए, ये बार्बर की यानी कि नाही की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि गैर मामूली सलाहियत की वजह से नहीं था। वजंट बिकॉज, बिकॉज यहाँ पे इसका मैंने की वजह से, बिकॉज ऑफ मतलब की वजह से। ये रशकश, ये सारे गायक लोग आते थे, इसलिए नहीं आते थे कि बार्बर के यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए था कि इस सिजर्स यानी कि उसकी जो कैंची थी, कैप्ट वैनिशिंग यानी कि अक्सर गैब हो जाता था, गुम हो जाता था। वैनिश कहते हैं गैब होने को या गुम हो जाने को। वैनिश को डिसअपियर हम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस लिखा कि वन हॉट आफ्टरनून, ये एक गर्म दोपहर, हॉट कहते हैं गर्म, जिसे हम स्कॉर्चिंग भी कहते हैं। आफ्टरनून यानी कि दोपहर। अ कस्टमर एक ग्राहक, वॉकड इन अंदर आया, वॉक इन मतलब अंदर आना, जिसे हम स्टेप इन भी कहते हैं। कहाँ पे अंदर आया? फॉर अ सिंपल ईयर कट, सिर्फ एक आम सी, एक सादा सी ईयर कट के लिए, यानी कि बालों के अंदाज के लिए। द बार्बर यानी कि जुनाही था, अज्जाम था, स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड और बिगेन और शुरू किया, क्या चीज़, चैटिंग बातें करना उससे शुरू किया। किस चीज़ के बारे में? अबाउट पॉलिटिक्स सियासत के बारे में, क्रिकेट क्रिकेट के बारे में बात की, एंड इस इमेजिनरी फ्रेंडशिप और अपनी ख्याली जो दुनिया में बनाया हुआ जो फ्रेंडशिप था, दोस्ती था, विद अ फिल्म स्टार के बारे में। यानी कि जब वो आया, जब ईयर कटिंग शुरू हुआ तो उसने पॉलिटिक्स, क्रिकेट और इमेजिनरी फ्रेंडशिप जो उसने बनाया था किसी फिल्म स्टार के साथ, उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। फिर आगे क्या लिखा हुआ रेफरेंस के सडनली अचानक, जस्ट एज ई रीच द बैक ऑफ द हेड, जैसे ही यानी कि वो रीच यानी कि पहुंचा, कहाँ पे, बैक यानी कि पुष्ट पर, ऑफ द हेड यानी कि सर की, यानी वो बाल छोटे कर रहा था, जब उस सर के पीछे हिस्से पे पहुंचा, ई पास्ड वो रुक गया, वो जम गया, ठीक है। इस सिजर्स उसकी कैंची, वर गॉन यानी कि गुम थे, गायब थे। ई लुक्ड उसने देखा, अंडर द चेयर यानी कि कुर्सी के नीचे देखा, ऑन द टेबल यानी कि मेज़ के ऊपर देखा, इवन इन द कस्टमर्स पॉकेट, अत्ता के कस्टमर के जेब में भी। डिफरेंस यहाँ पे तीन प्रेपोजिशन एक साथ इस्तेमाल हुए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अंडर, अंडर कहते हैं किसी चीज़ की नीचे वाले पोजीशन को, ठीक है। अंडर द चेयर यानी कि कुर्सी के नीचे। फिर आता है ऑन, ऑन कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर को, ठीक है, जैसे कि ऑन द टेबल किसी चीज़ के ऊपर। फिर आता है इन, इन कहते हैं में किसी चीज़ के अंदर हो, जैसे कि उसने उसके पॉकेट में देखा।
फिर आगे लिखा हो कि दिस एपन्स, ये होता रहता है एवरी डे यानी कि हर दिन, एपन मीन होना या वाक़ होना, ई मटर्ड यानी कि उसने कहा, यानी कि उसने क्या कहा कि ये तो हर दिन होता रहता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, मे बी शायद, इट इज़ अ गुड कि ये एक बूट है, विद द एयर स्टाइल फैटिश, यानी शायद एक बूथ है जो अजीब शौक रखता है एयर स्टाइल का, जो बार बार यहाँ पे आता है। द कस्टमर यानी कि जो ग्राहक था, कन्फ्यूज्ड, उलझन में था, परेशानी में था। एंड और हाफ शेव्ड, और आधा शेव था, यानी कि उसका आधा ऐसा हो चुका था। वास्ट, देखा, एज जैसे ही, द बार्बर यानी कि जो नाही था, अज्जाम था, रेन आउटसाइड, बाहर गया, येलिंग, चिल्लाते हुए कि रिटर्न माही सिजर्स, मेरा कैंची वापस कर दो। ओ स्प्रिट ऑफ फेडेड स्टाइल्स, वो बूथ किस चीज़ के, पुराने स्टाइल वाले, पुराने बालों के अंदाज वाले। ये कौन कह रहा है, ये यही नाही, यही अज्जाम कह रहा है। फिर आगे क्या लिखा है, मीन वाइल यानी कि उसी दौरान, विलेजर्स, गाँवों वाले, एड गैदर्ड यानी कि जमा हो चुके थे। ये बेसिकली एड गैदर्ड क्या है, ये आपका पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। आउटसाइड, बाहर, यानी कि उसके जो दुकान था उसके बाहर खड़े थे। लाफिंग, हंसते हुए, एट द स्पेक्टिकल, उस तमाशा पे, स्पेक्टिकल कहते हैं तमाशा को। अ चाइल्ड, एक छोटा बच्चा। फाइनली, बिल आखिर, शाउटेड यानी कि चिल्लाया। क्या चिल्लाया, अंकल, चचा, द सिजर्स आर स्टक बिहाइंड योर हेयर, जो सिजर्स हैं, जो कैंची है, स्टक है यानी कि फंसे हुए हैं, बिहाइंड योर ईयर्स यानी कि आपके कानों के पीछे, यानी कि आपने सिजर्स को क्या किया, कानों के पीछे लगाया और उसके लिए ढूंढ रहे हो। द बार्बर, नाही जो है, ब्लश्ड यानी कि मुस्कुराया, एंड लाफ्ट, और हंसा, और क्या कहा, आह, इवन द गोस्ट फेयर्स मी, अत्ता के जिन भी मुझसे डरता है। फेयर्स मतलब, गोस्ट मतलब भूत या जिन, फेयर्स कहते हैं डरने को। एंड और आइट्स, और छुपा देता है, टूल्स यानी कि चीज़ों को, औजार को, ऑन माई बॉडी, मेरी जिस्म पर, यानी कि ये मैंने नहीं रखा है, ये किसी जिन ने यहाँ पे रखा है, क्योंकि वो अभी मेरे चिल्लाने से डरा था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, पीपल यानी कि लोग, विजिटेड, गए, नॉट फॉर द परफेक्ट एयर कट, अच्छे एयर कट के लिए नहीं गई, यानी कि उसकी दुकान पे अच्छे एयर कट के लिए नहीं गई, बट बल्कि टू इंजॉय, लुत्फानंदोज़ होने के लिए, द बार्बर्स एंटिक्स यानी कि बार्बर के मुज़ख्ख़िस हरकतों के लिए। ई बिकेम, वो बना, अ लोकल सेलिब्रिटी, एक मुकामी मशहूर शख्सियत बना, सेलिब्रिटी बन गया। इनवाइटेड टू वेडिंग्स यानी कि उनको बुलाया गया, इनवाइटेड मतलब बुलाना, मदऊ किया, कहाँ पे, वेडिंग्स यानी कि शादियों में। टू टेल इज़ गोस्ट सिजर स्टोरी, ताकि वो बता सकें, टेल में बताना, उसके जिन वाले और जो जिन और कैची वाले जो स्टोरीज़ है, कहानियाँ, वो बता सकें। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, द मिस्टीरियस यानी कि पुर इसरा डिसअपियरिंग सिजर्स, यानी कि किस चीज़ के बारे में, जो गायब होने वाले, डिसअपियरिंग यानी कि वैनिशिंग, सिजर्स कैंची के बारे में। इट टर्न्ड आउट ही हैड अ हैबिट ऑफ पुटिंग थिंग्स बिहाइंड हिज ईयर्स, बाद में पता चला कि इसको इस चीज़ की हैबिट थी, आदत थी, किस चीज़ की, कि जो चीज़ें हैं उसको रखने का, अपने अपने कानों के पीछे चीज़ों को रखने का। एंड और फॉरगेटिंग, और फिर भूल जाने का। बट लेकिन, नो वन माइंडेड, या किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ा। द विलेज, जो गाँव था, एड फाउंड जॉय, यानी कि उसमें क्या खुशी देख चुका था, जॉय देख चुका था। एंड और अ लिटल मैडनेस, और थोड़ी सी पागलपन देख चुका था। इन इट्स मोस्ट क्यूरियस बाबर, अपने सबसे सबसे तजस्सुस वाले बार्बर यानी कि नाई में। रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें यकीनन हमको एक जो सबक मिलता है, अखलाकी सबक मिलता है, वो क्या है कि समटाइम्स, बाज़ औक़ात, अ लिटल मैडनेस, एक छोटी सी पागलपन, ब्रिंग्स, लाता है, ग्रेट लाफ्टर, बहुत बड़ी हंसी, बहुत बड़ी इंजॉयमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अभी डिस्कस करने वाले उन वैकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुए थे। सबसे पहले आता है कि यूनिक, यूनिक कहते हैं अनोखा या निराला, ठीक है, बेसिकली एक एडजेक्टिव है। अगर इसके सिनोनिम देखा जाए, इसको हम डिस्टिंक्टिव भी कहते हैं और अनपैरेलल भी कहते हैं। फिर आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मैंने गैर मामूली या हैरान। जिसके अगर सिनोनिम देखा जाए तो यह है एक्सेप्शनल या रिमार्केबल।
फिर आता है वैनिशिंग। वैनिशिंग कहते हैं गायब हो जाने को, नज़रों से ओझल हो जाने को, जिसे हम डिसअपियरिंग भी कहते हैं और एवापोरेटिंग भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस इमेजरी। इमेजिनरी मतलब ख्याली या फर्जी, शियस भी कहते हैं और भी कहते हैं। फैटिश, फैटिश मतलब अजीब शौक, गैर मामूली लगाव, जिसे हम ऑब्सेशन और फिक्सेशन भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस मटर्ड। मटर्ड मतलब बड़बड़ाना या आहिस्ता आहिस्ता बोलना, जिसे मर्मर्ड भी कहते हैं और ग्रम्बल भी कहते हैं। फिर आता है स्प्रिट। स्प्रिट कहते हैं रूह को या भूत को, जिसे हम गोस्ट भी कहते हैं और फैंटम भी कहते हैं। फैडेड, फैडेड मतलब मुदम या पुराना पड़ा हुआ, जिसे हम डिम्ड और डिमिनिश्ड भी कहते हैं। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल कहते हैं तमाशा या नज़ारे को, जिसे हम डिस्प्ले और सीन भी कहते हैं। इसी तरह आता है गैदर्ड। गैदर मतलब असेंबल्ड या कॉन्ग्रीगेटेड। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, यकीन करें इसमें हमने बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।